ओम शांति 15 दिसंबर 2020। आज की मुरली में बाबा ने अगर संगम युग की एक बहुत विशेष इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो बाबा ने हमें हमारे कर्तव्य को भी रिकॉल कराया। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे दुनिया में आयरन होता है, आयरन कोई भी सुई, कोई भी लोहे की चीज़, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट तब होगी अगर उसके ऊपर कोई कट नहीं चढ़ा हो। कट माना कोई जंक ना हो, किसी प्रकार का कोई जंक लगा हुआ ना हो, क्योंकि अगर जंक लगा हुआ है तो वो मैग्नेट से उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम भी किसी को ठीक या सतो प्रधान तब कर सकते हो किसी भी आत्मा को जब तुमने स्वयं अपने अंदर की कट को रिमूव किया। तो बाबा की सबसे विशेष श्रीमत आज ये थी कि धीरे धीरे जो तुम्हारे अंदर जंक, जो कट लग चुकी है एक लंबे टाइम के बाद, अब उसको निकालना है रिमेम्बरेंस के आधार पर, याद के बेसिस पर अपने अंदर के उस कट को रिमूव करना है, सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस द पावर ऑफ शिव बाबा। रिमाइंड बाबा ने इस चीज़ को ऐसे कराया कि जैसे अब वापस घर जाना है, इट्स हाई टाइम टू गो बैक होम। जैसे दुनिया में भी कोई बच्चे बोर्डिंग स्कूल में सपोज़ किसी को डाला जाए या किसी को हॉस्टल भेज दिया जाए, तो पेरेंट्स से अलग तो हैं बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उनका एक कंफर्ट जोन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। दे मेक फ्रेंड्स, दे लिव देयर, या फॉर दैट मैटर कॉलेज के हॉस्टल में भी अगर कोई रहता है तो एक टाइम के बाद वहाँ पर भी एक अटैचमेंट, अ फीलिंग ऑफ अटैचमेंट पीपल इवेंचुअली क्रिएट। एंड फिर जब पेरेंट्स वापस लेने आते हैं सो दे स्टार्ट मिसिंग द हॉस्टल लाइफ। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने भी हम लोगों को इस संसार में अपना अपना रिस्पेक्टिव रोल प्ले करने के लिए भेजा था, और यहाँ पर अपना रोल प्ले करते करते वी गॉट सो अटैच्ड टू दिस फिजिकल वर्ल्ड कि यहाँ से स्केप आउट कर पाना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो बाबा अब फिर से सारी चीज़ें याद करा रहे हैं कि you don't really belong to this physical world. This physical world is merely a stage where you are wearing a costume to play your respective role, nothing more or less than that. तो बाबा इस चीज़ को रिकॉल करते हुए आज कहते हैं कि stay in remembrance, because remembrance is the only way through which you can get your zang, your rust absolutely removed from yourself. बाबा ने ये भी चीज़ याद दिलाई और हम लोगों को फिर से अवेयरनेस में दिया कि देह और देह के जितने भी संबंध संपर्क हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं। और संगम युग इज़ द हाई टाइम वेयर अ सोल रियलाइजेस दैट येस एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी एंड नथिंग बिलोंग्स टू मी परमानेंटली। सो व्हेन बाबा से सबको भूल जाओ, दैट डजंट मीन बाबा इज़ ट्राइंग टू मेक अस आइसोलेटेड फ्रॉम द सोशल वर्ल्ड। दैट डजंट मीन कि बाबा चाहते हैं हम बिल्कुल अकेले रह जाएं और बाकी पूरी दुनिया एक हो जाए। बाबा सिंपली वांट्स टू मेक दिस थिंग क्लियर कि यहाँ पर जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें कभी बुद्धि को फंसा के नहीं रह जाना। जैसे कोई भी पानी अगर वो रुका हुआ है, स्टेगनेंट है, तो उसमें बीमारियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो बहता हुआ पानी है उसमें बीमारियों की गुंजाइश ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अतीत में रुक जाना या भविष्य को लेकर के ही चिंता करते रहना, दिस इज़ नॉट द ओनली वे ऑफ लिविंग द लाइफ। कॉन्ट्रास्ट बाबा कहते हैं सतयुग अगर दिन है तो कलयुग रात है। सतयुग में वहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चिंता करना तो बहुत सेकेंडरी बात हो गई, वहाँ पर ये विचार भी नहीं आता जो चिंता की तरफ बुद्धि को ले जाए। जैसे यहाँ पर कुछ पता नहीं है ना कब कौन सी घटना घटित हो जाए, सो पीपल प्रेफर टू कीप सेविंग्स विद देमसेल्व्स कि टफ सिचुएशन में, टफ टाइम में काम आएगा। लेकिन कलयुग में इस प्रकार की कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं, वहाँ पर टफ सिचुएशन जैसे शब्द ही नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने आज की मुरली में समझाया। बाबा ने कहा तुम्हें चिंतन करना है ऐसी बातों का कि यहाँ पर तो एक ऐसा टाइम क्रिएट हो गया है जिसमें फीमेल्स को भी काम सीखना पड़ता है कि मान लो हस्बैंड को कुछ हो जाए, देन शी इज़ बाउंड टू टेक केयर ऑफ किड्स, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, या फॉर दैट मैटर जैसे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते गए तो फीमेल्स का अपने ऊपर डिपेंडेंट होना एक नेसेसिटी बन गई।
अदरवाइज देयर यूज्ड टू बी अ बैलेंस्ड लाइफ जिसमें एक व्यक्ति बाहर का काम देखता था, एक व्यक्ति घर का काम देखता था. सो एवरीथिंग यूज्ड टू बी कोऑर्डिनेटेड. और इम्प्योरिटी के लिए विवाह, शादी, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी. एवरीथिंग वॉज लिमिटेड टू प्योर, एवरीथिंग वॉज लिमिटेड टू एब्सोल्यूट प्योरिटी. तो बाबा ने ये सारे कॉन्ट्रास्ट आज की मुरली में बताया. बाबा ने अपने आप को डॉक्टर, सोनार, बैरिस्टर, ये सारे टाइटल्स दिए. बाबा कहते हैं कि ये सारा कौन है? ये बाबा हैं. सोनार हैं मतलब जेवर बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं. ये टाइटल्स हैं बाबा के, जो प्योर करते हैं आत्मा को, जिनमें एब्सोल्यूट पकड़ है कि हाँ फलानी आत्मा जो है ये किस कैटेगरी की है, फलानी आत्मा किस कैटेगरी की है. और पारसनाथ भी है बाबा, क्योंकि वो एक हम लोगों की जो स्टोन इंटेलेक्ट है, जो संपूर्ण पत्थर बुद्धि है, उसको पारस बुद्धि बनाते हैं. पत्थर बुद्धि दुख देता है और पारस बुद्धि भरपूर कर सकता है, सुखी कर सकता है, सामने वाली आत्मा को परिवर्तित कर सकता है. क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर की कट नहीं उतरेगी, तुम्हारे अंदर की इम्प्योरिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी, तब तक तुम दूसरों को भी प्योर नहीं बना सकते. कर्मों की गति देखी जाए तो बाबा कहते हैं प्योर तो सबको बनना है, क्योंकि घर वापस जाने का टाइम सिर्फ हमारा नहीं है, लेकिन हर मनुष्य आत्मा का है. और घर वापस जाने के लिए दो ही फिलॉसफीज़ काम करती हैं, क्योंकि कर्मों का ईदर वेज भुगतान तो करना ही है. या तो लाइफ को डिसिप्लिन बनाकर, एब्सोल्यूट डिसिप्लिन में जीवन को बिताकर, पूरा पूरा मन बुद्धि से बाबा को सरेंडर होकर केवल बाबा को याद करें, एक तो ये तरीका. और दूसरा कर्म भोग, अपने कर्मों को भोगना, है ना. तो बाबा कहते हैं ईदर वेज तुम्हें पावन तो बनना ही है. अब तुम चॉइस करो कि तुम अपने लाइफ को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हो, किस प्रकार का डेस्टिनेशन चूज़ करना चाहते हो. दोनों चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं. कर्मों की गति सबके लिए काम करती है, हमारे लिए भी काम करेगी, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हम कौन से डायरेक्शन को और कौन से क्राइटेरिया को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ को प्योर एलिवेटेड बनाने के लिए. बाबा ने कहा जैसे वेद, भक्ति मार्ग की अगर बात की जाए, वेद, उपनिषद आदि पढ़ना या दान पुण्य करना, इन सारी बातों से भगवान तक नहीं पाया जा सकता. क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना आज की मुरली में कि ऐसा नहीं कि वाइट कपड़े पहनोगे तो ही बाबा याद आएगा, क्योंकि ये ज्ञान तो बुद्धि का है. अगर वाइट कपड़े नहीं भी पहनने तो कोई हर्जा नहीं है. ऐसा नहीं कि हाँ वाइट कपड़े इज़ मेकिंग द योग पॉसिबल और योग इज़ एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन वाइट क्लॉथ्स. बाबा हैज़ क्लैरिफाइड दिस थिंग इन टुडेज मुरली. योग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वाइट क्लॉथ्स. इट इज़ जस्ट अ सिस्टम टू क्रिएट यूनिफॉर्म. या यूँ कह लें कि अगर कपड़े का कलर फिक्स हो जाता है, कपड़े का जॉनर फिक्स हो जाता है कि हाँ साड़ी पहनना है, कुर्ती पहनना है, या कुछ भी जिसका जो ड्रेस कोड है ड्रामानुसार, तो उतना टाइम खर्च नहीं होता ये डिसाइड करने में दैट व्हाट शुड आई वेयर. अदरवाइज दुनिया में इतना विस्तार है कि अ लॉट ऑफ टाइम कुड बी यूज्ड इन जस्ट डिसाइडिंग दैट व्हाट शुड वी वेयर. तो हर चीज़ के पीछे बाबा कोई ना कोई लॉजिक है, बाबा की श्रीमत के पीछे. लेकिन बाबा अल्टीमेटली कहते हैं ये ज्ञान बुद्धि का है. तो वार्निंग में अगर देखा जाए, बाबा कहते हैं किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर पढ़ाई को कभी भी छोड़ मत देना. फलाने व्यक्ति ने कुछ कहा, अगर मीडिया न्यूज़ की बात की जाए तो जिनको जो सुनने में आता है, क्योंकि उनको ब्रह्मा कुमारी से कोई मतलब नहीं है. उनको मतलब ये है कि न्यूज़पेपर कितना सेल हो. अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट देयर इंटेंशन इज़. तो जो सुनने में आया, जो लगा कि हाँ ये न्यूज़ काफ़ी पब्लिसाइज हो सकती है, तो उसको उसके हिसाब से पब्लिश कर दिया. बाबा हर चीज़ की अवेयरनेस हम बच्चों को मुरली के माध्यम से देते रहते हैं. सेवा के लिए भी बाबा जैसे कहते हैं कि मान लो शादी कर ली तो तुम्हारी बुद्धि उन संबंधों में फंसेगी, माने या ना माने, बुद्धि फंसेगी. एंड अगर लाइफ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेदारी मिली, तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को फ्री रखने के साधन अपनाओ, तरीके ढूंढो, बुद्धि को क्लियर करो. फिर बाबा वरदान में कहते हैं पवित्र और योगी भव. और पवित्रता का आधार आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति बाबा ने दिया, कि उस स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म जो कि शांति है, पवित्रता है, उसको अपनाने वाले पवित्र और योगी भव.
क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सोल है, आत्मा है। ब्राह्मण जीवन अगर पवित्र है तो इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ, अगर ब्राह्मण जीवन एलिवेटेड है सो इट इज़ एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ प्योरिटी, पवित्रता के आधार पर है। फिर बाबा कहते हैं सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाना, बिकॉज एट टाइम्स वी से सहज योग, दैट डजेंट मीन कि जब मेरी नींद खुल रही है तब उठकर मैं बाबा को याद करूं क्योंकि सहज है। दैट डजेंट मीन कि जब जो परिस्थिति भोजन जैसा आ रहा है वैसा करो, हट नहीं करो। कोई प्याज लहसुन कह भी रहा है तो अपना खा लो, कोई अशुद्ध आहार दे भी रहा है तो ले लो, कोई बात नहीं, सहज रखो, ईजी रखो, अडेप्ट कर लो। बाबा कहते हैं अपनी मर्यादाओं और नियम के साथ कभी भी अलबेलापन नहीं रखना। योग सहज है का मतलब यहाँ हट नहीं है कि एक ही पोजीशन में खड़े हो जाएं या घर बार छोड़कर ईश्वर की आराधना में लग जाएं, कर्मों का संन्यास कर दें, जिम्मेदारियों का संन्यास कर दें। वो हट नहीं है, उस मामले में बहुत सिंपल है। लेकिन जो डिसिप्लिन है, जो मर्यादाएं हैं, जो नियम है, उनको लेकर अलबेलापन नहीं हो सकता। ओम शांति।